तो भैया सबके वीडियो आ चुके हैं और हमने सबके वीडियो देख डाले हैं। वाह दीदी वाह, तुम बचत करोगी, आए हाय, चेहरे पे लगाएंगी उपटन, वो भी बेसन का। उससे दीदी अब बचत कर पाएंगी। मज़ा आ रहा है ना आपको? मजाक भी लग रहा होगा। आते हैं छोटी दीदी नहीं, बड़ी दीदी। काश कि अब व्यूज़ भी गिर गई हैं और हरकतें तो पहले से ज़्यादा गिरी थी। तो भैया अब बचत करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। शायद नोना जीजा ने बोल दिया होगा कि भैया अब हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं देवी, अब हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भाई हमारी दीदी ने फिर से अपना सोचा कि मैं बचत करूँगी। और छोटी दीदी कहाँ 5-5 6-6 दिन बाद आने वाली, अब दूसरे दिन आ जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का गैप हो रहा है, हैं? आए करवा चौथ में जो तुमने चांद है दिखाया, किसके लिए भाई? भाभी के तो आसपास भी नहीं नजर आई, तो क्या पड़ोसी या किसी और की हेल्प करती नजर आई, या फिर चोरी चोरी चुपके खुद ही कर रही थी चांद का इंतजार? क्योंकि बाद में तुमने वो काहे अपने बर्तन कट के दिखाए, खाना दिखाया। तो चलो फिर से मैं आ चुकी हूँ एक बार अपना रंगारंग कार्यक्रम लेके, बिना किसी देरी के। उससे पहले तुमको करना है लाइक, क्योंकि तुम लाइक करने में करते हो कंजूसी। तो कंजूसी छोड़ो और लाइक से रिश्ता जोड़ो। और मैं आ चुकी हूँ खटाखट अपनी सारी बातें लेके, सारी वार्तालाप करेंगे आपके साथ। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। बहनी दीदी को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी अहोई अष्टमी की, है ना। बार बार अपनी व्रत की भी बात कर रही थी, बार बार अहोई अष्टमी की भी। मामी से, चाची से, न जाने किससे किससे कंफर्म कर रही, सप्तमी और अष्टमी में उनको कन्फ्यूजन हो रहा है ना। और बता रही थी कि आज बच्चों का स्कूल अच्छा गया, आज ये डे है, कल सेकंड संडे है, फलाना सैटरडे है। देखो अब संडे से तो कोई लेना ही देना नहीं, ना तुम मिलाने जाती हो ना वो मिलने आते हैं। जब तुम मिलाने नहीं जाती तो मिलने कहाँ आएंगे? कहा कि बहुत बार खरीदा, बहुत बार सब कुछ करने की कोशिश करा, लेकिन अब तो देखो लोग भी नहीं। पहले लोग एक्साइटेड होते थे कि यार नाशपति मिलाने जाएगी कि नहीं। अब लोग भी एक्साइटेड नहीं होते, क्योंकि जान रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं मिलाने वाली। तो सब जान रहे हैं, इसलिए अब एक्साइटेड भी नहीं होते हैं। और ना ही कोई पगलाता है कि भाई चलो मिलाए दे तो ज़्यादा अच्छा है, मिलाए दे तो ज़्यादा अच्छा है। भाई दीदी तुम्हारी वीडियो देख करना 2-4 लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन हमें पता है सुविधा अनुसार तुम जो लिखना चाहती हो वही तुम यहाँ पर जो है, जो रखना चाहती हो वही रखी हो, है ना। मंडे को हाई अष्टमी है, सबने बता दिया है, लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूजन इनको है। तो देखो अब इनका ये वाला कन्फ्यूजन कब दूर होता है। होगा भी दूर कि नहीं होगा राम जाने। पर इतन जो तुम हरकतें कर रही हो, ये चीज़ें बिल्कुल लोगों को रास नहीं आ रही हैं। किस बारे में मैं बात कर रही हूँ? ये जो एक्साइटमेंट था दीदी का, देखो चांद आया, चांद नजर आया। तो दीदी चांद को ऐसे देख रही थी और लोगों को बधाई भी दी कि जिसका जिसका व्रत है करवा चौथ का, आज है करवा चौथ, आप लोगों का करवा चौथ कैसा जा रहा है? ऐसे ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है ना? आप लोग बताना ज़रूर। और साथ में जो इमोशनल ड्रामा था कि मैंने कैसी, मैं लड़की हूँ जो मैं आप लोगों से पूछी हूँ, आप लोग मुझे क्यों ही भेजोगे अपने हाथों का और अपनी चूड़ियों का, हैं क्यों भेजोगे? क्योंकि भाई साहब मुझे तो, मैं ऐसी ऐसी हो गई हूँ, है ना, मेरा ये केस चल रहा है। तो लोग ऐसे लोगों को भेजना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इतना इमोशनल गेम खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी दीदी, हैं। तुमने तो कसम से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल गेम खेल डाला। पर हो खिलाड़ी तो हम भी जानते हैं खेलती रहती है समय समय पे। फिर तुमने यहाँ पर भी खेला। इस प्रकार की चीज़ें करने में तुम निपुण हो, नंबर 1 भाई साहब, नंबर 1। हम भी जान रहे हैं, तुम भी जान रहे हो हैं कि नंबर 1 हो। और वही के बाद जो तुम खाना दिखा रही थी, जैसे 2-3 बार तो ये गई हैं कि शायद अब दिख जाए चांद, अब दिख जाए चांद। फिर उसके बाद नीचे आया कि अपना घी दिखा रही थी, है ना,
कि ये घी से मम्मी ने बनाया, ये ऐसे चला, ये वैसे चला। फिर चांद दिखा के जैसे आई है नीचे, फिर भाई साहब खाना खोल खोल के दिखा रही थी कि देखो इतना खाना रखा है, अभी इतना खाना और रखा है, उतना खाना और रखा है। खाना 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 ये मम्मी ने बनाया है। और ये खाना मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि कई बार हो सकता है मम्मी रात में खाते हैं, मैं तो पहले ही खा चुकी हूँ, बार बार मैं तो पहले ही खा चुकी हूँ। अरे बहन ठीक है, तुमने खा लिया है, हम कौन सा तुमसे बार बार पूछ रहे हैं कि तुमने खाया कि नहीं खाया। फिर खाना बाद में दिखाने काहे गई थी, ऐसा लग रहा था खाया नहीं है। बहुत नाटक नौटंकी ड्रामे तुमने करे हैं भाई। हम सब ने कभी नहीं देखा कि मम्मी जी रात में उठ के खाती हूँ। तुम्हारो बड़कन्नी जिज्जी की आदत है ढिंढोले वाली कि कुछ मिल जाए तो तुम लोग खा ही लियो, बाकी देखो कोनो की आदत है नहीं और ना वो लोग ढिंढोरती हैं। तो दीदी कबो चौबारे कबो दुआरे पे कबो सबसे ऊपर जाए जाए के देख रही थी चांद आया चांद आया। तो लोगों ने तो भाई बहुत मज़े लिए, हालांकि दीदी ने वो वीडियो पब्लिक नहीं करे, मतलब वो कमेंट पब्लिक नहीं करे हैं, पर हमें पता है कि आप लोगों ने मज़े तो खूब लिए हैं। चांद का इस तरीके से इंतज़ार था। चलो अगर तुम भाभी के लिए भी देख रही होती तो भी हमको लगता है ना, गांव वालों के देख लिए रही थी, पड़ोसी के लिए देख रही थी, या किसी और के लिए देख रही थी, या किसी को जताना चाह रही थी कि तू निकला बेगाना पर मैं हूँ अभी भी दीवानी है। क्या कहना चाह रही थी हमको समझ नहीं आया। लोगों से बोली आज तो करवा चौथ वालों का व्रत है, मेरा व्रत तो अष्टमी को है। दीदी का एक कुर्ता भी आ गया है ना। दीदी ने इतने कपड़े मंगाए हैं, पर कहना वो पिंक पिंक था ना। अभी 2 दिन पहले यही लड़की राग लाप रही थी, मुझे अब कोई शौक़ नहीं है, मेरा तो बस अब यही है कि मेरा गैस सिलेंडर आ गया है, मैं टाइम से डेट पे हियरिंग पे जा पा रही हूँ, बस इसके अलावा मुझे कोई शौक़ नहीं। अरे नास पीटी, तुम कितने बड़ी खिलाड़ी हो, हमने तुमरे जितना बड़ा खिलाड़ी अपनी जिंदगानी में देखबे नहीं करा। तुम हो लोग ना देखे हो ये जौन यू गेम खेली से ना दोस्तों की का ही बताएं। फिर इतनी बकवास पुरानी चीज़ें जो करवा चौथ की यहाँ परांदा वरांदा रह गया था बड़ी दीदी का, वो सब निकाल। इनकी पिछली बार करवा चौथ का बड़ी दीदी ने लाल परांदा लगाया था, ये उसकी चूड़ी हैं, ये उसका ये सामान है, ये मम्मी की साड़ी है, ये भाप लेने वाला बच्चे का है। भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। दीदी कह रही थी मैंने अपनी अलमीरा एकदम परफेक्ट सजा ली है, एकदम बढ़िया लाइन से, लेकिन एक ही हफ्ता बाद ये फिर सब कचरा बन जाएगी। काश मैं सजाती हूँ वही के बाद फिर कचरा वो बन जाती है। तो ये सिलसिला चला ही करता है हमारी दीदी के साथ। और लोगों से भी पूछने के तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो कमेंट करके हमको प्रतिक्रिया देना। वही के बाद भाई वही सब्सक्राइबर वाला फ़ोटो भेजने वाला इमोशनल गेम खेला। अपने पास जो साड़ी है, अपने पास जो सूट हैं और नीचे जो चादरें हैं वो मैंने ऐसे लगाई हैं, लेकिन कुछ 6 दिन बाद ये फिर से इधर उधर डोलती नज़र आएंगी तुम्हारी चादरें वदरें, ऐसा दीदी ने बताया। फिर थोड़ा सा इमोशनल होके इधर उधर की बातें करने लगी। अपने सब्सक्राइबर्स के लिए खूब सारी दुआएं दी हैं कि हमारे सब्सक्राइबर खुश रहें, हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैप्पी रहें, हम पे इतना बिलीव करते हैं, हमको अपनी फ़ोटो भेजे, चूड़ी भेजे। मैं तो अपने आप को इस काबिल समझ ही नहीं रही थी, मैं तो इमोशनल हो गई थी। लोग मुझे क्यों ही भेजेंगे, क्यों? क्योंकि मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं। अरे दीदी कितना गेम खेलोगी फिर इसके रिगार्डिंग, तुम्हें लोग कमेंट करें तो भैया तुम उसके रिगार्डिंग तुम यहाँ पर फिर इमोशनल ड्रामा करो। दीदी ने ये बहुत बार करा है। वैसे लोगों ने इनको कमेंट भी किया है कि माता रानी से यही प्रार्थना है कि परिति ने एक बहुत अच्छा हमदर्द मिले, सिद्धू को जान से ज़्यादा प्यार करने वाला पिता मिले। गॉड ब्लेस यू डियर, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हों। तो भैया दीदी के लिए ढूंढा जा रहा है जीवन साथी, दिया और बाती और जीवन साथी। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो का अब ये पॉसिबल है। हमारी दीदी ने तो कहा था सेहरा एक बार ही बनता है, घोड़ी एक बार ही चढ़ते हैं। तो दीदी ने तो पहले ही बोल दिया कि जितना उम्र उसे इसी घर में रहना है। अब भाई देखो और कुछ है नहीं। बाकी कुछ लोगों ने इनके सूट का लिंक मांगा है, दीदी ने दूसरे को सीट ले लिया है ना एक कि भैया ये सूट हम देखेंगे।
अब पहनेंगे वो वाला, हमको ब्राइट कलर पहनना था तो हमने ब्राइट कलर मंगा लिया है। किसी ने इनको कितने हाइप दिए वो काउंट लिखा है। कुल मिला के अभी देखो सिर्फ लल्लो चुप्पो वाले यहाँ पे कमेंट पब्लिक करे गए हैं बस, बाकी कुछ नहीं। अब हम आते हैं बग्गा बग्गी पे। बग्गा बग्गी पे बाद में आएंगे, अभी हमको आना है हमारी झूठी अंका दीदी पे। बग्गा बग्गी पे तो बाद में आएंगे, खास के उसके लिए एक स्पेशल एपिसोड आएगा मेरा, है ना। परेतिन जिज्जी की जो बड़ी वाली बहनियाँ हैं भाई, इन्होंने जो कांड किया है इनके ऊपर वार्तालाप करनी आज तो बनती है। झूठी अंका जिज्जी जो तुमने यू करवा चौथ वाला आज गेम खेला, वो तो लोगों ने तुमको कैसे लताड़ा आप देख ही लिए हो। अब जो तुम ये बचत करने वाला नया ड्रामा लेके आई हो, लोग उसको लेकर भी तुमको लताड़ रहे हैं कि वो दही लगा के तुमका 5,000 वाली क्रीम ना लगाओगी, तुमका ये 10,000 वाले सूट ना खरीदोगी, हैं ये ब्रांड के लिए सामान घर के जो खरीदती सजावट वाले वो ना खरीदोगी, होटल जैसा तुमको घर बनाना बहुत अच्छा लगता है तो क्या तुम ये ना करोगी। तो भाई ये चीज़ बताओ। दीदी ने मुंह तक नहीं धोया था, वैसे पूरा भरा था, वैसे लिपस्टिक लगी थी, तो दीदी मुंह तो धो लेती हो यार। मतलब करवा चौथ के दिन सुबह उठी तो क्रीम व्रीम वैसे लगी थी, बस उन्होंने ड्रेस पहन लिया था नाइट सूट, बाकी मुंह नहीं धोया। अब इसने ब्रश करा मलिच्छिन ने कि नहीं हमको नहीं पता, पर दीदी ने करवा चौथ के बाद मुँह नहीं धोया। इतना ज़्यादा तैयार हो गई तो उनको अपनी सुंदरता से प्यार आ गया। भाई क्या ही बताएं, मैं इमोशनल नहीं हूँ, बस बता रही हूँ। इमोशनल हैं भी नहीं पर ये बता रही हैं। कौन पूछ रहा है दीदी तुमसे, हम सब तो तुमसे पूछना ही नहीं चाहते, हम लोग तो जानना ही नहीं चाहते हैं, हमें तो जानना ही नहीं है, तो तुम्हें बताना काहे है? जब हमें जानना ही नहीं तो तुम्हें बताना काहे, ये हमें बता दो तुम। फिलहाल दीदी चाय का कप लेके बहुत बकवास करी हैं। 6 कमेंट इन्होंने अभी तक पब्लिक करें, 1000 लोगों ने देखा है 3 घंटे में। देख तेरे वीडियो की हालत क्या हो गई झूठी अंका, झूठ तुझे ले डूबा है। तो भैया झूठी अंका, आपकी अहोई माँ कृपा करे नेक्स्ट ईयर आपके घर में कोई लल्ला लल्ली आए। जब लल्ला लल्ली दीदी नहीं चाहती तो आपके प्रार्थना करने से का ही होगा जी, हैं। सिंदूर लगाई हो, अच्छी लग रही हो परिया। ये सिंदूर नहीं, ये कंटेंट की कहानी है, करवा चौथ के लिए लगाया था उन्होंने, और उसके बाद फिर ना दीदी अब लगाए ही रखेंगी, है ना। तो दीदी ने कुल मिला के कई बार अपनी वीडियो बनाई है, अपनी वही ड्रेसेस दिखाई है, इस ड्रेस के ऊपर ये पहनूंगी, उस ड्रेस के ऊपर वो पहनूंगी। ऐसे ड्रेसेस मुझसे पहने नहीं जाते, मुझे शर्म आती है। ऐसी वैसी वार्तालाप की गई है। काहे करें जब तुमको शर्म आती, काहे ऐसी ड्रेसेस तुमने खरीदी थी भाई, ना खरीदती हैं। मुझे घर नहीं जाना है, फिर मुझे घर जाना है। 6 महीने हो गए हैं मैं घर नहीं गई हूँ, मंथ उंगलियन पर गिने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चाह रहे हैं कि मैं ये चाहती हैं कि भैया कैसो करके तुम लोग ना हमको रिप्लाई कर दो, हैं कि भाई आओ बिटिया, तुम नहीं आओगी तो कौन आएगा, ये तो तुम्हारे घर है। तो हमें तो यही लग रहा है कि इमोशनल ड्रामा कर रही हैं। और दीदी भाई स्वेटर पहन के तुम काहे खड़ी हो गई रहो भाई, अभी कौन ठंड चल रही है। जिस तरीके से दीदी स्वेटर पहन के बतिया रही थी, हमारे गर्मी लग रही थी। देख लो भैया टी शर्ट में है, हाँ सभी लोग अभी टी शर्ट में घूम रहे हैं। अब इतनी गर्मी है, फ़ैन चल रहा है, बीच बीच में एसी भी चलाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा रूम ऊपर का है, इसमें गर्मी भी बहुत लगती है और जब ठंड होती तो इसमें ठंड भी बहुत लगती। पर अभी ठंड हुई नहीं तो कहाँ से लगेगी ठंड। लेकिन नाच पिटी झूठी अंका का हम का ही बताएं, हैं। इस प्रकार की हरकतें ये जो कर रही है, इसका दिनों दिन ये चीज़ें चलती जा रही हैं। और इसकी चीज़ें ये कब तक ऐसे चलेंगी ये तो राम ही जाने। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि बहन ऐसी हरकतें नहीं ना करिए, ऐसी हरकतें शोभा नहीं ना देती हैं आपको, हैं भाई, मत करिए। बाकी लोगों को जो चाहिए वो तो दीदी देने वाली है, क्योंकि दीदी घर जाएंगी फिर कंटेंट बनाएंगी। कंटेंट काहे नहीं बनेगा भाई साहब,
अभी तो मम्मी जी ऊपर टंडीलप चढ़ जाएंगी हैं, और बाकी के लोग जो नीचे वाले नीचे रहेंगे, ऊपर वाले ऊपर रहेंगे। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, आप लोग भी कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। हमने तो देखो अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। प्रतिक्रिया देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हमने तो अपनी प्रतिक्रिया दे दी है बहुत अच्छे से। और आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। दीदी का ये जो स्वेटर था ये आपको कैसा लगा, है ना। दीदी ने अभी से स्वेटर पहन लिया है। दीदी यार बिल्कुल अलग है, ये है सबसे अलग, ये है सबसे जुदा। ऐसी लड़की आपने कहीं देखी है? ऐसी प्यारी सी हिमाचल की लड़की इसके उसमें लिखा है ना, ब्लॉगिंग में जब पेज पे जाओ तो जब डिटेल में जाओ तो मैं एक प्यारी सी लड़की झुठियंका हिमाचल से है, प्यारी सी कभी हुआ करती थी आप, जो लोग आपको पसंद करते थे। जैसा कि आज हमारी लाइफ में फौजिया जी भी कह रही थी कि एक टाइम पे हम आपको पसंद किया करते थे, लेकिन आपने जो इस प्रकार की चीज़ें करी हैं कि हम आपको अब सीधे नापसंद करने लगे हैं। और गाइज एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो देखने हैं तो आप कंचन की वीडियो देखिए। क्यों? क्योंकि उसके वीडियो देख के आपको अच्छा लगेगा। एक जो रिचुअल्स होते हैं, कैसे पूजा पाठ होती है, कैसे तैयार श्यार होते हैं, इन्हीं के आसपास की लड़की है। और हमारी छोटी दीदी की तो कागजी ननंद है, तो आप वहाँ जाकर देखिए। मम्मी की रसोई करके चैनल है उनका, और अंकुश की बहन है। तो मुझे तो अंकुश से ज़्यादा उसके वीडियो अच्छे लगते हैं, तो अगर आप लोग देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, है ना। रिचुअल्स के साथ खिलवाड़ नहीं करती इन सब की तरह, नहाए बिना मलिच्छापन करके वो सब कुछ नहीं करती। हर चीज़ को जो सभ्यता उस सभ्यता के साथ करती है। तो आप लोग अगर उसका वीडियो देखेंगे तो भाई एकदम मतलब बढ़िया काम कर जाएगा। बाकी दीदी ने जो परसों थंबनेल लगाया था इसे रोने वाला, वो काम कर गया है। दीदी ने रोए रोए के पैसा बना लिया। इसे कहते हैं टैलेंट, सबके अंदर नहीं होता है। कूट कूट के टैलेंट भरा है हमारे छटकन्ने के साथ, नाटक नौटंकी ड्रामा वाला। अच्छा दोस्तों आप बताइएगा दीदी ने क्या व्रत रखा था? काश कि दीदी ने बार बार ये तो बोला मैंने खा लिया, पर खाते वक्त दिखाया नहीं, तो हमारे मन में थोड़ा तो हो ही रहा है कि इसने खाना नहीं खाया है। बाकी आप सबको कहाँ लगता है जी, कहाँ नहीं लगता, आप भी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। हो सकता है ना कुछ तो गड़बड़ मामला। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा। नहीं टाटा कैसे हैं, बाय बाय। शाम को मिलते हैं लाइव में, फिर मिल के करेंगे वार्तालाप हम और आप। और हाँ, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया यार तो लाइक कर दिया करो यार। तुम लोग बड़ी कंजूसी करते हो लाइक करने में, फिर दिल टूट जाता है, दिल दुखता है जी, हैं। दुखाया ना करो भाई, लाइक कर दिया करो। चलो फिर टाटा बाय बाय।